जीते हुए बीजेपी प्रत्याशी रायपुर पहुंचे। अलग अलग विजयी सांसद प्रत्याशियों से टीवी 27 न्यूज ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हाई प्रोफाइल सीटों में से एक राजनांदगांव सीट जो कि पूर्व मुख्यमंत्री को पटकनी देकर पहुंचे, किस तरह से देख रहे हैं सर, बड़ी जीत आपको मिली है? आप ऐसा समझ रहे थे जैसे बघेल यानी बघवा है, कुछ नहीं, ऊंची दुकान फीकी पकवान। कहाँ थे हो, कहाँ लगे हो? बड़ा गए थे वहां कि हम मैदान जीत के आएंगे। सोचे थे कि 5 विधानसभा हार गए, शायद हम उसमें जीत जाए, तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया। चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि संतोष पांडे यहाँ से नदारद है, गुमशुदगी के प्रचार वो कर रहे थे वहाँ, इसीलिए तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया कि संतोष के विषय में ये किसी भी प्रकार की उल-जलूल बात नहीं सहेंगे। दूसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है, किस तरह से राजनांदगांव के दिशा दशा बदलने का काम आप करें? बहुत काम करना है, बहुत से कार्यक्रम कार्य तय है, बड़े बड़े काम करने, उसमें रेलवे में है, डाक में है और वन क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा, बहुत काम करेंगे और मोदी जी का रोड मैप तैयार है। केंद्र में कहीं जगह संतोष पांडे है वहां पर अभी मंत्री के रूप में? मुर्दाई दादा है, मुरनावे संतोष रख दे। ये थे संतोष पांडे जिन्होंने साफ तौर पे विभागीय से अपनी तमाम जो बातें रखी है और कैबिनेट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका नाम ही संतोष है, तो फिलहाल जो है सांसद के रूप में रहकर ही छत्तीसगढ़ की सेवा वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कांकेर जो प्रत्याशी है रहे विजय जो भोजराज नागो मौजूद है, किस तरह से कितनी चुनौती रही इस बार? कोई चुनौती नहीं था, निश्चित रूप से थोड़ा संघर्ष जरूर था, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो कठिन क्षेत्र है। मोदी जी के गारंटी और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उस गढ़ को आपने भेज दिए कुल मिलाकर, और जिस तरह से देख रहे हैं, क्या एक वजह रही कांग्रेस की हार की? नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना, मोदी जी की गारंटी की योजना और हमारे मुख्यमंत्री जी साय जी की जो सुशासन है, और इन्हीं सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। ये किस तरह से जो मुख्य मुद्दे होंगे जो है सांसद में रखेंगे आपके क्षेत्र विकास के लिए, बस्तर के खासतौर पर? हमारा बस्तर क्षेत्र जो है वो कठिन क्षेत्र है, वहाँ आज भी मूलभूत समस्याएं हैं, विकास की योजनाएं कई गांव तक नहीं पहुंची है। ये तमाम विकास की योजनाएं, डबल इंजन की सरकार होगी तो दुगुनी गति से विकास होगा और आने वाला समय में पूरा बस्तर का, छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। तो ये थे भोजराज नाग जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि डबल इंजन की सरकार होगी और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर का विकास है वो तेजी से होगा। बिलासपुर से विजय प्रत्याशी तूफान साहू जी हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से देख रहे इस कांग्रेस की पूरे प्रदेश में हार को? कांग्रेस पार्टी का हमारे प्रदेश की जनता ने सुफड़ा साफ कर दिए हैं। बड़े बड़े सुरमा उतरे थे, जनता ने उसको चूरमा बना दिए। अब ये तय हो गया है कि भूपेश बघेल हमारे प्रदेश के नेता नहीं बल्कि वो पाटन के नेता बन करके रह गए हैं। ये पूरे दुर्ग से नेता जो है आपके क्षेत्र पे जाके लड़े, क्या ये बाहरीवाद ये भी एक विषय रहा है, विकास भी एक विषय रहा है कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की? कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को उतारा गया था और सभी भ्रष्टाचारियों को सभी क्षेत्र की जनता वापस भेज दी है। एक सवाल है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी में शामिल है, किस तरह से विकास वहां पर गढ़ेंगे शहर को सुधारने? स्मार्ट सिटी के अनुरूप बिलासपुर में विकास के लिए प्रयास किया जाएगा और बिलासपुर का नाम हमारे प्रदेश के जितने भी महानगर है उसमें स्थापित, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये थे तूफान साहू जिन्होंने बताया कि जो है बिलासपुर को एक ऐसा विकास वहां पर करेंगे कि एक देश में एक अलग जो है वो जिला है वो उभर कर सामने आएगा। देखने की बात होगी कि आगामी समय में किस तरह से विकास है वो बिलासपुर में होगा और ये सांसद है कितना काम वहां पर कर पाएंगे। महासमुंद के लोकसभा प्रत्याशी भाजपा से विजय करूप कुमारी जी पहुंचे हैं। बड़ी शख्सियत को आपने पटकनी दी है, तामिलनाडु की सूबे के गृह मंत्री रहे हैं, 1 लाख से लाखों से जितने का दावा वो कर रहे थे। देखिए, जो काम करेंगे ना तभी आज की जनता ना उसको पहचानती है, परखती है। हमने विधायक रहते हुए भी, बसना की विधायक रही तब भी मैंने अपने क्षेत्र में काम किया, जिला अध्यक्ष के तौर पे अपने महासमुंद जिले में काम किया और उनको भी अवसर मिला था सरकार में रहते प्रभारी महासमुंद जिला और गरियाबंद जिले के, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी किसी भी कोई कार्य नहीं किया, किसी भी
जनता का कोई कार्य नहीं किया, नहीं सुना, तो इसलिए जनता सारी चीजों को समझती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भरोसा है, और जिसके कारण आज उनका आशीर्वाद मिला और बड़ी जीत के अंतर से महासमुंद लोकसभा चुनाव। ये महासमुंद क्षेत्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक के आसपास रहे, उसके बावजूद जिस तरह से ज्यादा वोटों से हारे हैं, क्या लगता है उसके खुद के जो क्षेत्रवासी है विधायक के क्षेत्र से वो नाराज है? वो तो नाराज है ही, मतलब पूरी जनता नाराज है उनसे, उनके कार्य कलाप से सारे के सारे लोग नाराज हैं। कभी दिखे नहीं, उन्होंने पब्लिक के बीच कभी गए नहीं, कोई काम किया है नहीं, तो वोट के समय कैसे जा पाएंगे? तो पूरी जनता नाराज है। इस बार मैम लोकसभा में ज्यादातर महिलाएं भी जीत कर पहुंची है, कहाँ पास देख रहे हैं आप रूप कुमारी चौधरी एक केंद्रीय रूप में? संगठन का जैसा वो है, हम तो सांसद चुन के आए, ये अपने लिए बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि क्या क्या रहेगी मेन विशेषताएं जो है क्षेत्र के लिए जो सदन पर उठाना चाहेंगे? अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेलवे लाइन की मांग है, महासमुंद जिले के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज की मांग है, लोकसभा में ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पर हम काम करेंगे। तो ये थे रूप कुमारी चौधरी, जिन्होंने जो है सूबे के गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू को हरा कर दिल्ली सदन पर पहुंचने जा रही है, और जिस तरह से देखने वाली बात होगी कि आखिरकार महासमुंद क्षेत्र में किस तरह से विकास की गाथा गढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में हाई प्रोफाइल सीट बस्तर, जिसे लेकर जो है प्रदेश भर में चर्चा बनी रही। हमारे साथ महेश कश्यप मौजूद है। हाई प्रोफाइल सीटों में से एक था आपका जो सीट है, कवासी लखमा को पटकनी देकर आप पहुंचे। जी, ये हमें पूरा भरोसा था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की गारंटी पे, क्योंकि बस्तर के लोगों ने स्वीकार किया है, और अभी 5 महीना पहले छत्तीसगढ़ में सरकार बना, साथ गारंटी पूरा किया था। और हमारे बस्तर के सभी जागरूक मतदाता भाई बहनों का, माता पिताओं का आशीर्वाद मुझे मिला है, इसीलिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कवासी लखमा जैसे व्यक्ति को उनके विधानसभा से आज का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये बस्तर का गढ़ जो है माना जाता था कभी समय में कांग्रेस, कवासी लखमा के नाम से जीतकर वहां से जो पूरे विधायक आते ऐसा माना जाता था, उस गढ़ को आपने भेद दिया इस बार। जी, बस्तर के सभी जागरूक मतदाताओं ने ये सोच सूझबूझ के साथ कवासी लखमा जैसे व्यक्ति को, बस्तर ही लोकसभा नहीं आ रहा है, जिस क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतता रहा है, आज 4000 लगभग मतों से उसको पराजय का सामना करना पड़ा है। उसको तत्काल उनका तबीयत बिगड़ गया, और हॉस्पिटल में हम तो सलाह देते कि वो राजनीतिक संन्यास ले लें और गृह जीवन में अपना समय बिताए। तो ये थे महेश कश्यप, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि तमाम जो मुद्दे हैं वो बस्तर के मूलभूत सुविधाओं से लेकर नक्सल के मुद्दे हैं, वो सदन में उठाएंगे, और डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे नक्सल का खात्मा छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द होगा। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगा